गाइस एंड यू वाचिंग रवि ऑन डिमांड। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों स्मार्टफोन कंपनी ने अपने मिड रेंज फ़ोन में से 4K रिकॉर्डिंग हटा दिया। देखो, इससे पहले जो फ़ोन आते थे, मैं अभी जो रिसेंट फ़ोन आया है, ये सारे के सारे मिड रेंज फ़ोन में से 4K रिकॉर्डिंग हट चुकी है। मतलब इसमें 4K रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलती है। लेकिन इससे पहले जो मोबाइल आते थे जो मिड रेंज के होते थे, 20,000 30,000 के बीच में जो भी फ़ोन आते थे, या फिर 15,000 से 13,000 30,000 के बीच में जो भी फ़ोन आते थे, इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग देखने मिलता था। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि कंपनी वालों ने मिड रेंज फ़ोन में से 4K रिकॉर्डिंग हटा दी है। इससे पहले जितने भी फ़ोन आते थे जो मिड रेंज फ़ोन में कैटेगरी में आ जाते थे, उसमें सब में आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलता था, लेकिन अब नहीं। देखो, इसके पीछे बहुत सारे वजह हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो रीजंस बताने वाला हूँ वो रीजंस आपको ध्यान रखने हैं, और इसी रीजंस की वजह से 4K रिकॉर्डिंग आपको इस मिड रेंज फ़ोन में नहीं देखने मिलता। अगर आप चाहते हो कि आपको 4K रिकॉर्डिंग चाहिए आपके मोबाइल में, तो आपको मिड रेंज फ़ोन में से हट कर लेना पड़ेगा कुछ फ़ोन। तो अभी के टाइम पे जो भी मिड रेंज फ़ोन आते हैं उसमें 1080p आपको मिल जाता है, वो भी 60 या फिर 30 FPS तक मिल जाता है। और बात रही 4K की, तो आपको 35,000 तक जो फ़ोन आते हैं अभी के टाइम पे, उसमें भी आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाता है, लेकिन आपको सिर्फ 30 FPS तक देखने मिल जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप 35,000 तक पैसे देने को तैयार हो, लेकिन आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल तो रही है, लेकिन वो भी 30 FPS तक। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं रीजंस के बारे में। सबसे पहला है कॉस्ट। मतलब जब एक कंपनी फ़ोन बनाती है तो उसका कॉस्ट कटिंग पे उन लोगों ने इतना ध्यान रख दिया है कि वो अभी 4K रिकॉर्डिंग ही हटा दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो फ़ोन बनता है तो 4K रिकॉर्डिंग के लिए जो कैमरा जो सेंसर यूज़ होते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसकी वजह से कंपनी वालों ने क्या किया कि 4K हटा दिया है। इसकी वजह से जो कैमरे का कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और कॉस्ट कटिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, जिसकी वजह से फ़ोन आपका एक्सपेंसिव से थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। ये एक पहला रीज़न हो सकता है जिसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। सेकंड जो रीज़न हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि जो स्मार्टफोन कंपनी वो अपना मार्केट में हाइप बनाना चाहते हैं। देखो, जैसे कि आप पहले के टाइम सुनते थे कि अगर आपको अपने मोबाइल में अच्छा प्रोसेसर, अच्छा रैम चाहिए तो आपको एक हाई एंड मोबाइल लेना चाहिए। मतलब एक महंगा से महंगा फ़ोन लोगे तो आपको उसमें अच्छा फीचर्स, रैम, प्रोसेसर बहुत अच्छा मिलेगा। और यही कंपनी अपने 4K रिकॉर्डिंग के साथ भी करना चाहती है कि वो चाहती है कि आप जब एक अच्छा फ़ोन बाय करो, एक हाई एंड फ़ोन बाय करो, तभी आपको 4K रिकॉर्डिंग मिले। और इससे क्या होगा कि 4K रिकॉर्डिंग का आगे जाके बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट प्रोफेशनल लेवल हो जाएगा। अभी के टाइम पे मैं पुराने फ़ोन की बात करूँ, सब में 4K रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लेकिन वो सब क्या करते हैं, एक नॉन प्रोफेशनल के हाथ में आ जाता है फ़ोन, जिसकी वजह से वो 4K रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं हो जाता। तो अगर वो फ़ोन हाई एंड मोबाइल में 4K रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो वो जिसके हाथ में होगा तो वो एक प्रोफेशनल लेवल वाली काम कर सकता है 4K रिकॉर्डिंग के लिए। आप सबको मालूम है कि वीडियो जब रिकॉर्ड किया जाता है 4K में तो वो प्रोफेशनल होता है, अनप्रोफेशनल नहीं। तो 4K रिकॉर्डिंग हम प्रोफेशनल के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ये हाई एंड मोबाइल में ही फीचर देने वाले हैं। ऐसा कंपनी करना चाहती है और ये कहीं ना कहीं सही भी है। तो क्या रहता है थर्ड रीज़न की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। देखो, अभी के टाइम पे जो भी मिड रेंज फ़ोन आ रहे हैं और उनकी जो कंपनी है वो क्या कर रहे हैं, 4K रिकॉर्डिंग को हटा रहे हैं मिड रेंज फ़ोन में से। तो जो कॉम्पिटिटर है बाकी वाले, वो भी सोच रहे हैं कि जो 4K रिकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी नहीं दे रही, मतलब प्रायोरिटी नहीं है, तो वो भी अपने मोबाइल से 4K हटा रहे हैं कि आपके जैसे कि उनको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि कॉस्ट कटिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। तो कंपनी कभी ना कभी अपना फ़ायदा तो देखती है। तो जब देख रही है कि भाई दूसरी कंपनी 4K रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं कर रही है एक मिड रेंज फ़ोन में, तो उसने भी सबने हटा दिया है। तो 4K रिकॉर्डिंग चाहिए मोबाइल में, वो ले रहे हाई रेंज वाला मोबाइल, और जो एक मिड रेंज वाला फ़ोन ले रहे हैं या फिर एक लोअर रेंज वाला फ़ोन ले रहे हैं, तो उनको उतना फ़ायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन लेते हैं। आजकल मिड रेंज फ़ोन भी एक नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन हो गया। तो ये सब बातों को ध्यान रख के ये सब कंपनी ने किया है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए जिसमें लोअर रेंज और हाई रेंज में एक फ़र्क हो जाए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक हाई रेंज का फ़ोन जब आप परचेस करते हो तो उसमें जो फीचर्स होते हैं वो एक लोअर रेंज में भी आ जाते हैं, पूरा नहीं लेकिन फिर भी 60% वो सारे फीचर्स होते हैं। तो कंपनी चाहती है कि अपने एक हाई रेंज मोबाइल का एक ऐसा हाइप बनाए जिसकी वजह से उन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस या फिर मैं बोलूँ डिसीज़न लिया। अब ये जो पूरा का पूरा मसला है ये कंपनी से कंपनी डिफ़र करता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही हमने किसी को मना किया है कि आप 4K रिकॉर्डिंग मत डालो। लेकिन कॉस्ट कटिंग करने के लिए भी कंपनी ऐसा करती है और अपने एक हाई एंड मोबाइल को बाकी मिड रेंज या फिर लोअर रेंज से थोड़ा अलग दिखाने के लिए 4K रिकॉर्डिंग सिर्फ उसमें देने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे 4K रिकॉर्डिंग चाहिए तो गो फॉर हाई रेंज मोबाइल, और यहाँ पे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना।
तब तक के लिए वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल बना के ख़त्म करते, बाय बाय।